जबलपुर में अल्प प्रवास पर जबलपुर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि बूथ के लिए यूथ सक्रिय हो जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास जितनी युवा शक्ति है उतनी किसी भी पार्टी के पास नहीं है और ये युवा शक्ति विपरीत से विपरीत धारा को मोड़कर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान स्वरूप बन सकती है। बूथ विस्तार योजना के समापन के बाद प्रदेश बीजेपी समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आरिफ मसूद गोरक्षा की बात करते हैं, यह गो कब जागा देश के लिए देशद्रोहियों के साथ मिलकर नारे लगाने वाले आज गो रक्षा की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के खून में नक्सलियों और आतंकवादियों का समर्थन करने की तासीर है। विंध्य किरण के लिए जबलपुर से कुंडल राव की रिपोर्ट। नहीं, ये तो एक नौटंकी है। वो क्या आरिफ मसूद क्या प्रदर्शन करेंगे? आज गाय के शुभचिंतक बन गए वो। अगर इस प्रकार की कहीं घटना दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। तत्काल अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आरिफ मसूद जैसे लोग जो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों की कोई इन बातों को मानेगा क्या? पन्ना में कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो नक्सलवाद जैसी स्थिति बनेगी। शायद आपके संज्ञान में हुए मामला। उनका वर्किंग नेचर भी यही है, कांग्रेस का करैक्टर भी यही है। कांग्रेस यहाँ नहीं, वो तो बोल गए होंगे जैसे बोले हैं, लेकिन कांग्रेस का बेसिक ही यही है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर आतंकवाद को समर्थन करने के लिए दिग्विजय सिंह किस प्रकार के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। नक्सलवादियों का अप्रोक्ष समर्थन कांग्रेस करती रही है। तो ये तो उनके खून में है, उनके ब्लड में है। इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देना, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना। जैसे कोई अभियान खत्म होता है, बीजेपी नए अभियान का ऐलान करती है, बूथ विस्तार के बाद अब क्या रहेगा? क्योंकि हम समर्पण निधि का हमारा अभियान है, अपने संगठन को आत्मनिर्भर बनाना। उसमें हम समाज के सहयोग से, जो ठाकरे जी ने पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक कंसेप्ट दिया कि कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन चलेगा, तो इस दिशा में हम 11 फरवरी से इस अभियान को शुरू करेंगे। और समर्पण का अभियान भी हमारा बहुत बहुआयामी अभियान है। अपने संगठन को आर्थिक तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर मजबूत बनाना, समाज के सहयोग से मजबूत बनाना, ये भी हमारा एक विशेष अभियान है। भाई साहब, कमलनाथ जी ने ट्वीट कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी 100 घंटे का समय देकर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, आज उतर करके ज़मीन पर बूथ का वेरिफिकेशन और बूथ को डिजिटल बूथ बनाना, आज के तकनीकी युग में जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसको लेकर के जो इच्छा है, एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। कल मैंने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा। बिल्कुल इंटीरियर में जनजातीय क्षेत्र में अखनार मंडल के अंदर कार्यकर्ता, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो छत पे चढ़ कर के ऊपर जा कर के अपलोड कर रहे हैं, बूथ को डिजिटल बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। ये संकल्प लेता है तो ये कुछ भी कर सकता है अपने संगठन के लिए। तो मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इस योजना को इतना यशस्वी और प्रभावी बनाया है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बूथों पर आज 5 तारीख तक हमारे लोगों ने इस भूमिका को निभाया। आज महत्वपूर्ण दिन है, आज बसंत पंचमी भी है। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और आज हमने अपील की है कि आज के दिन शेष बचे बूथों पर कार्यकर्ता अपना काम और गंभीरता से पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में इतिहास बनाया। बिल्कुल 65,000 बूथों में से मैं ऐसा मानता हूं कि 2 प्रकार के काम हमने किए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, जो बूथ का रजिस्टर है उसमें कई प्रकार के काम, वो लगभग 95% से ऊपर हो गया। डिजिटल बूथ वाला काम भी लगभग बड़ी मात्रा में हुआ है। कुछ जो ऐसे स्थान है जहां इंटीरियर बहुत है,
वहाँ बचा होगा उसको भी हम विशेष एफर्ट्स करके करेंगे, लेकिन काम को पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो बचा है उसको भी पूरा करेंगे। अब देखिए, ये तो संगठन का काम है। अगर लगता है कि रिकॉर्ड गिनीज बुक को लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों में उनको लगता है तो वो बिल्कुल करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अपने संगठन के काम में इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी सशक्त बने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत हों, इसके लिए बूथ सक्षम बने, ये हमारा संकल्प था और इसमें हम बड़ी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के